नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, जय भोलेनाथ और जय शनिदेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, ब्रह्मांड ने आखिरकार तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेज दिया है। जो इंतजार तुम इतने समय से कर रहे थे, अब वो खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप में से कई लोग पिछले कुछ महीनों से संघर्ष में थे। कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों में तनाव और कभी अपने ही सपनों पर संदेह। लेकिन अब समय बदलने वाला है। 11 नवंबर से लेकर अगले 21 दिनों तक ग्रहों की चाल तुम्हारे पक्ष में घूमने वाली है। शनिदेव की दृष्टि अब शुभ हो चुकी है और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नया मोड़ लाने वाला है। जो काम बार बार रुक रहे थे, अब अचानक पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, अब वही तुम्हारी तारीफ करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अगर तुमने अब कदम बढ़ाया तो नवंबर का महीना तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तो तैयार हो जाओ। ओके, खुशखबरी का सीजन शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है। जय शनिदेव, जय कुंभ राशि। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक मन बेचैन है, रिश्ते टूट रहे हैं, बातें बिना वजह बिगड़ रही हैं। लेकिन ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। एक आने वाले परिवर्तन का संकेत। ब्रह्मांड का पहिया घूम चुका है। अब हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देने वाली है। जो सच्चे हैं, जिनका दिल निर्मल है, उनके लिए यह न्याय का समय है। पर जो छल में डूबे हैं, उनके लिए यह विनाश का प्रारंभ है। तुम्हारे आसपास की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है और माइक और यह संतुलन तुम्हें या तो ऊपर उठाएगा या नीचे गिरा देगा। ध्यान से सुनो। जो बातें अब तक तुम्हें मामूली लगती थीं, वही अब तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ बनेंगी। ओके, हर रिश्ता, हर विचार, हर निर्णय अब कर्म का हिस्सा बन चुका है। और यह कर्म अब तुरंत फल देगा। पहले फल देर से मिलते थे, अब कर्म तुरंत जवाब देगा। क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी गति तेज कर दी है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए हैं, जो तुम्हारे अपने थे वो दूर हो रहे हैं, जो दूर थे वो करीब आ रहे हैं, तो समझो कि सफाई शुरू हो चुकी है। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से नकली चेहरों को हटा रहा है। शुरुआत में दर्द होगा, पर यह दर्द तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। अब वक्त है भीतर झांकने का, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर शुरू हो चुका है। ये आत्मा बनाम माया का युद्ध है। जो भीतर से शुद्ध है वही टिकेगा। बाकी सब इस ब्रह्मांडीय लहर में बह जाएंगे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो, ये संदेश तुम्हारे लिए है। तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागने वाला है। वह शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, अब सक्रिय होने लगी है। जब वह जागेगी, तुम्हारी पूरी किस्मत बदल जाएगी। पर उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा सरल नहीं होगी। तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हें परखेंगे। जो मुस्कुराते हैं वही पीठ पीछे वार करेंगे। जो मीठा बोलते हैं वही तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे। यही वह समय है जब पहचान जरूरी है। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेने आया है। अगर तुम ध्यान से देखो, संकेत चारों ओर हैं। रातों में बेचैनी, अचानक दिल की धड़कनें तेज होना, बिना वजह डर या रोना आना, यह सब साधारण नहीं है। यह ऊर्जा का प्रवाह है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे चारों ओर सक्रिय है। तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम तैयार हो आने वाले परिवर्तन के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनो। समय अब न्याय देने निकल पड़ा है। जो व्यक्ति छल करेगा उसका नकाब अब उतरने वाला है। जो सच्चे दिल से जी रहे हैं उन्हें अब पहचान मिलेगी। कई सालों से जो दर्द तुमने सहा, जो अन्याय झेला, अब उसका हिसाब लिखा जा चुका है। अब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन यह न्याय केवल शब्दों में नहीं आएगा, ये कर्म के रूप में आएगा। कभी अचानक मिलने वाले व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने में आने वाले संकेत के रूप में, कभी किसी शब्द में जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। ब्रह्मांड का तरीका सीधा नहीं होता, लेकिन स्पष्ट होता है। जो जागरूक है वही उसे पहचान पाता है। इस वक्त मां काली की ऊर्जा सक्रिय है। उनकी दृष्टि हर आत्मा पर है। जो शुद्ध है उसे संरक्षण मिलेगा। जो छल में जी रहा है उसका विनाश निश्चित है। काली पहले चेतावनी देती हैं, फिर वार करती हैं। और जब वह वार करती हैं तो न्याय पूरा होता है। न जल्दी न देर, बस सटीक समय पर। अगर तुमने महसूस किया है कि हाल ही में हालात बार बार उलट रहे हैं, तो समझो कि यह वही ब्रह्मांडीय उलटफेर है। अब हर चीज अपने असली रूप में आएगी। जो झूठा है वह गिर जाएगा, जो सच्चा है वह चमकेगा। हर मुखौटा अब उतरने वाला है। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समय खत्म हो चुका है। क्योंकि अब हर चाल उसी पर पलटेगी।
तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थीं वह एक एक करके टूटने वाली हैं, पर एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर का डर खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक डर जिंदा है दुश्मन ताकतवर है, और जिस दिन डर खत्म हुआ उसी पल से विजय तुम्हारी होगी। अब वक्त है भीतर की ज्वाला जगाने का, अपने भीतर के योद्धा को उठाने का। वह योद्धा जो बरसों से चुप था अब बोलने वाला है, अब उसकी गर्जना से पूरी ब्रह्मांड गूंजेगी। ये वह पल है जब सच्चा इंसान इतिहास बदल देता है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये कर्म का तूफान है, जहां हर आत्मा अपने सत्य से सामना करेगी। अगर तुम्हारे भीतर ये संदेश कंपन पैदा कर रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे हैं, तो समझ लो कहता तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं, अब केवल कर्म और सत्य का मार्ग है। याद रखना, ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल देर करता है ताकि इंसान सीख सके। लेकिन जब न्याय का समय आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब वही समय आ चुका है। ये वह पल है जब सब कुछ उलट जाएगा। जो ऊपर थे नीचे गिरेंगे, जो नीचे थे ऊपर उठेंगे, जो दूसरों को रुलाते थे अब खुद रोएंगे, जो चुपचाप दर्द सहते रहे अब वही सबसे ऊंची आवाज बनेंगे। ये न्याय का नहीं, ये ब्रह्मांड का पलटवार है। अब अपनी ऊर्जा को साधो, साधना में लगो, क्रोध, ईर्ष्या और डर को छोड़ दो, क्योंकि यही तीन बातें तुम्हारे विकास में बाधा हैं। ईश्वर अब तुम्हारे पास आना चाहता है, पर तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता उसे रोक रही है। अपने भीतर प्रकाश जगाओ, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। ओके, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम चुने गए हो। ये संदेश तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। रात के सन्नाटे में जब दिल अचानक धड़कने लगे, जब सपनों में पुराने लोग दिखने लगे, जब अचानक आंखों से आंसू बिना वजह बहने लगे, तो समझ लेना ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, वह कह रहा है तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आने वाला समय तुम्हें परीक्षा में डालेगा, पर वही परीक्षा तुम्हें महान बनाएगी। याद रखो, हर विनाश के पीछे एक सृजन छिपा होता है। अगर कुछ टूट रहा है तो यह अंत नहीं, शुरुआत है। यह पुनर्जन्म का संकेत है। तुम्हारे जीवन में अब नई दिशा आने वाली है। पुरानी सीमाएं टूटेंगी और तुम्हें वहां ले जाया जाएगा जहां तुम्हारा असली मकसद है। अगर इस वक्त तुम्हारा मन रो रहा है तो यह आत्मा की सफाई है। जो कुछ भीतर जमा था वह अब निकल रहा है। इसे रोकना मत, बस सांस लो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। अब जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो, क्योंकि इस वक्त हर निर्णय तुम्हारे कर्म का हिस्सा बनेगा। हर विचार, हर शब्द, हर भावना अब वास्तविकता बनकर लौटेगी। अगर तुम प्रेम से सोचोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर क्रोध से सोचोगे तो वही तुम्हारा विनाश बनेगा। अब वक्त है चेतन होकर जीने का। इस समय जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उनके पीछे मत भागो। वे जा नहीं रहे, उन्हें हटाया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारी राह साफ कर रहा है। वह तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य छुपा है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे आसपास संकेत बढ़ेंगे। कभी कोई पुराना रिश्ता फिर से उभरेगा, कभी कोई अजनबी तुमसे ऐसी बात कहेगा जो सीधा दिल में उतरेगी। ये सब इत्तेफाक नहीं होंगे, ये वे संकेत होंगे जिनसे ब्रह्मांड तुमसे बात करेगा। बस जागे रहना, सुनना, और जब भीतर से कोई आवाज उठे उसे अनसुना मत करना। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब अंत करीब नहीं, आरंभ करीब है। जो सच्चे हैं वे चमकेंगे, जो छल में हैं वे मिटेंगे, और जब यह न्याय पूरा होगा तो पूरी सृष्टि संतुलन में लौट आएगी। तो अब खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं इस परिवर्तन का हिस्सा बनने आया हूं। मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं अपने कर्मों का सामना करूंगा, क्योंकि अब जो आने वाला है वह सिर्फ परीक्षा नहीं, मुक्ति का द्वार है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, अगर ये संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम जाग चुके हो। अब अपनी रोशनी फैलाओ, लाइक करो ताकि यह ऊर्जा तुमसे जुड़े, सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला संदेश प्रकट हो तो तुम सबसे पहले सुन सको, क्योंकि अगली चेतावनी अब और भी गहरी होगी। वह समय जब कर्म का लेखा जोखा सामने आएगा। यह था चेतावनी नहीं, जागरण का आह्वान।